कैंसर को एक खतरनाक बीमारी माना जाता है। आप कहेंगे सर क्या आप कैंसर को खतरनाक बीमारी नहीं मानते? देखिए सभी कैंसर डेंजरस नहीं होते, खतरनाक नहीं होते, ये रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि कैंसर तो खतरनाक है, नाम में ही डेंजर है। तो कैंसर जैसे ही किसी को होता है या पता चलता है तो उसके साइकोलॉजी पर बहुत गहरा असर होता है। आज आप देखेंगे कि क्या गहरा असर होता है, किस तरह का असर होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके भी नजदीक में किसी को कैंसर है, रिश्तेदारी में किसी को कैंसर है, पहचान वालों में किसी को कैंसर है, तो उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहला इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं कैंसर के कारण। सबसे पहला है इमोशनल डिस्ट्रेस। देखिए एक तरह से इंसान शॉक में आ जाता है। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है। आप कहेंगे सर किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसे दिल में दुखा होगा, या आप कहेंगे बिजनेस लॉस हो गया तो भी उसे दर्द हुआ होगा। सबसे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा शायद कैंसर का डायग्नोसिस पता चलने के बाद जितना शॉक लगता है आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। तो इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब इसके बाद आपको जिंदगी में अंधकार ही अंधकार दिखता है। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है। सो कैंसर लेके आता है फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं कितने सारे विचार। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, चेंज इन द सेल्फ इमेज। देखिए कैंसर होने के बाद सबसे पहले सेल्फ इमेज में ये लोगों को लगता है भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, मेरा कौन से पाप का ये रिजल्ट है। सबसे पहला तो उसके बाद जब इलाज होता है, फिर किसी वुमेन का ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट निकाल दिया गया या किसी के बाल चले गए, देखिए सेल्फ इमेज बदल जाती है और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है सेल्फ इमेज का बदलना। तो सेल्फ इमेज को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कैंसर में सेल्फ इमेज तहस नहस हो जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कैंसर होने के बाद लोग लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं। अपने अंदर ही अंदर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं शायद इन रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो। तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और शायद एक सोशल एनिमल, जो इंसान सोशल एनिमल है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा एक खतरनाक साबित हो सकता है। अब जब कैंसर हो गया, इलाज भी शुरू है, ऑपरेशन भी शायद हो गया, लेकिन एक डर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सबसे बड़ा होता है, वो डर आता है कहीं कैंसर वापस तो नहीं आएगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस आया तो कैसा होगा, वापस आया तो मैं कैसे करूंगा, किसके पास जाऊंगा, कौन सा इलाज करूंगा। ये डर कंटिन्यूअसली बना होता है और ये डर जो है ना, ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को इतना निगेटिव बना देता है कि अगर कैंसर वापस नहीं आने वाला होगा तो भी आएगा। इसलिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि कैंसर में, किडनी फेलियर में, सभी में सबसे पहले तो माइंड पर काम करे, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को डील कर लिया ना, आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं तेजी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लेकिन हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए, पूरी एनर्जी से, पूरी जी जान लगाकर आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। और आपने अगर लाइक किया तो हमें लगता है कि यस, हमारी जो मेहनत है ना वो सफल हो गई। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, कैंसर होते ही लोगों को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कंसर्न हो जाता है। यानी कि एक तो सामने मौत दिख रही है, दूसरा ये पता नहीं कि कौन सा पाप ऐसा कर लिया, ये भी नहीं पता कि परिवार के कितना काम होगा, ये भी नहीं पता कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं पता कि बेटी की शादी में रहूंगा नहीं रहूंगा, पेरेंट्स के लिए कुछ करूंगा नहीं करूंगा। एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है और लगने लगता है कि पता नहीं भगवान इस दुनिया में भेजा क्यों। तो ये जब चीजें आती है, ये बहुत हताशा भरी चीजें है और ये बीमारी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, खासकर जिन्हें कैंसर है या कैंसर का डर है उनसे जरूर शेयर कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके किसी भी कांटेक्ट में किसी को कैंसर है तो कोशिश कीजिए उनसे थोड़ा बात करें, उनसे थोड़ा सा एम्पैथेटिकली बात करें, उनसे नॉर्मल कांटेक्ट रखें, नॉर्मल कन्वर्सेशन करें और उन्हें इस क्राइसिस से बाहर निकालिए। उन्हें यह मत लगने दीजिए कि कैंसर हो गया मतलब कुछ तो बहुत अलग हो गया उनके साथ वैसे ही बर्ताव करें जैसा पहला करते थे। और इसलिए हमने भी एक बहुत ही अमेजिंग सा माइंड ट्रांसप्लांट बनाया है, ताकि वो व्यक्ति, देखिए लाइफ एग्जैक्टली कितनी है किसी को पता नहीं है,
लेकिन वो लाइफ एंजॉय कर सकेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने माइंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ऐसा बनाया है जो कोई भी बीमारी से जूझ रहा हो, लेकिन वो विद इन 5 डेज उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बाहर आ जाता है और लाइफ को फिर से नॉर्मली एंजॉय करना शुरू कर देता है। सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को रिवर्स कीजिए, आधी बीमारी वैसे ही रिवर्स हो जाएगी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं तो भी जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए।